और ये विला से हम लोग निकले हैं अभी खाने की तरफ रेस्टोरेंट एरिया में। तो आप लोग देख रहे होंगे कितनी वाइट सैंड है मालदीव्स में, मतलब एकदम ही सफ़ेद मिट्टी। तो काफ़ी सारे अलग-अलग एक्सपीरियंसेस, अलग फ्लावर्स, और ये साहब पीछे मुड़कर दिखा रहे थे उनको। और ये जैसे पूरे जो आइलैंड है उसमें कहाँ पे क्या-क्या है उस सब की डिटेल्स, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो क्रू मेंबर्स रहते हैं, यहाँ पे शेफ़ वगैरह ये जो सारे जो लोग रहते हैं, उन सब के भी घर हैं यहाँ पे ही। ये पूरा मैप बना हुआ है इस आइलैंड का कि कहाँ पे क्या है। और हम लोग जाते हुए मज़ेदार ब्रेकफास्ट, क्रोसॉन वगैरह, ये सारी डोनट वगैरह एरिया जो है वो सेक्शन, मीठे का सेक्शन यहाँ पर था। मफ़िन्स वगैरह रखे थे और हम लोग थोड़ा आगे की तरफ बढ़े तो हमें दिखा कि आज जो ब्रेकफास्ट में मेन्यू है वो है डोसा। तो लाइव काउंटर पे इंडियन कुज़ीन लगा हो तो मज़ेदार बात तो होगी ही। और जी देख लेते हैं अभी ब्रेकफास्ट में क्या-क्या अवेलेबल है। हैश ब्राउन, मतलब ब्रेकफास्ट में भी काफ़ी सारी वैरायटी अवेलेबल होती थी। इंडियन और वेज थोड़ा-सा कम होता था, बट काफ़ी सारा बेटर ऑप्शन जो है वो जूस से हो जाता था, जो हम मज़ेदार जूस पीते थे। और ये यहाँ पे काफ़ी सारे इनके ऑप्शंस अवेलेबल थे। कुकिंग क्लास, कॉकटेल क्लास, मतलब आपको कुछ अपना कपल टाइप अपना अलग से डिनर या लंच टेबल डेकोरेट करवा के बाहर करना है तो वहाँ कर सकते हो। ये सैलड्स और ये जूस जो साइड में दिख रहे हैं अमेजिंग होते हैं। ये नट्स वगैरह अवेलेबल थे, मतलब आपको कुछ मन नहीं भी है तो भी कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा अपने टेस्ट और फ्लेवर के अकॉर्डिंग यहाँ पे खाने के लिए। काफ़ी सारे चीज़, योगर्ट, अलग-अलग तरीके के सीज़निंग्स, अलग-अलग तरह के ड्रेसिंग्स, डिप्स वगैरह सब अवेलेबल होती हैं कि आपका जिस हिसाब का टेस्ट हो, जो मन हो, आप वो सब मिक्स करके जो है अपना खाना बना सकते हैं। और ये वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो चल रही थी मालदीव्स में। यहाँ पे जेट स्की वगैरह, डॉल्फिन दिखाने के लिए लेके जाते हैं। तो आज का दिन हमने पूरा जो है वो वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में करा था। उसके बाद ये एक्चुअली मालदीव्स में जो हमने 2-3 दिन जो भी स्टे किया था, उसका पहला दिन जो है वो कल चला गया था, जो आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। और अब के 2 दिन जो हैं वो इसी में क्लब्ड हैं, क्योंकि हम काफ़ी थक चुके थे ट्रिप से और सारा दिन व्लॉग नहीं करना चाहते थे। तो हमने जो है वो मस्त यहाँ पे पानी के वन बीच के टू पास की कुछ थ्री। फुटेज लिए। और ये देखिए बढ़िया क्या बढ़िया इन्होंने ट्रांज़िशन किया है, मतलब जैसे अभी इन्होंने अपने मुट्ठी से ही मुझे नीचे घेरा हो। और ये हम लोग जाते हुए अगले दिन अपने ब्रेकफ़ास्ट के लिए। और लेट्स गो। यहाँ पे काफ़ी सारे गार्डन्स बनाए हुए हैं, मतलब लाइव जो भी खाना बनता है वो यहीं पे उगता है, उसको यहीं पे उगाते हैं वो लोग। कुछ चीज़ें ऑब्वियसली इम्पोर्ट की जाती हैं। अ, बाकी सब चीज़ें यहाँ पे जो है वो खुद ही इतनी बढ़िया उगाई हुई थी और बहुत ही मज़ेदार लग रहा था ये सब। हम ऐसे ही घूमते-घूमते आगे फ्रेश वाटर ग्रुपर ग्रिल करके वहाँ आगे दूसरे रेस्टोरेंट में चले गए थे कि लेट्स एक्सप्लोर कि बाकी रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं वो कैसे दिखते हैं। और यहाँ पे मतलब सभी घर, विला इतने ऐसे ओपन में और इतने मज़ेदार बने हुए थे कि हमें लग रहा था कि भाई साहब, मतलब लोग कैसे यहाँ पे ह हमेशा के लिए जो रहते हैं वो लोग कैसे यहाँ पे रहते होंगे। तो ये है वो दूसरा रेस्टोरेंट जहाँ पर हम आए थे। और एडल्ट्स ओनली, ओके। और ये इसका व्यू जो है वो भी बहुत ही बेहतरीन था। ये देखिए आप, यहाँ दूसरी साइड भी एक और रेस्टोरेंट है, ये दूसरा रेस्टोरेंट है। और अंदर जाके हमने थोड़ा-सा देखा था, बट ये पूरा का पूरा जो है वो फिश, पोल्ट्री और इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा थी, तो हम बस बाहर से ही थोड़ा देखकर आ गए थे, क्योंकि हम इंडियन खाना ऑब्वियसली प्रेफ़र करते। और यहाँ पे अंग्रेज़ जो हैं वो लगे हुए थे धूप का फ़ायदा उठाते हुए।
देखो, ये देखो। और हम वहाँ से आए हैं। तो नेक्स्ट दिन पूरा दिन बीच पे स्पेंड करने के लिए सोचा था, मस्त सीशल्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए। तो मैंने सोचा एक टाइम लैप्स ही बना लेते हैं। तो पहले तो हम लोग आगे गए और वहाँ पे इनकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी। फिर ये तो पानी में काफ़ी आगे ही चले गए थे। मैं जब तक सीशल्स कलेक्ट करी थी, वो देखिए कहाँ पानी में ही जाकर ये अंदर तक जा रहे हैं। मतलब मुझे तो इतना अंदर जाने में डर लगता, तो मैं तो थोड़ा आगे-आगे तक ही रही थी। फिर हमने काफ़ी सारे सीशल्स कलेक्ट किए। फिर जब हमें लगा कि अरे! बहुत देर हो गई है, बहुत सारे सीशल्स कलेक्ट कर लिए, तो मैं आ गई थी कि हाँ, थोड़ा 1-2 फ़ोटो खिंचवा लिए थे। और ये एकदम रोबोटिक आते हुए, एंड ये साहब तो, इनका तो पानी से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। देखिए कितना अंदर जाके ये मस्त मज़े लेकर आ रहे थे। एंड वहाँ पे आगे दूर-दूर तक बस जेट स्की वगैरह चल रही थी। और ये हमारे स्विमर आते हुए आगे एकदम बॉलीवुड स्टाइल, मतलब निकलना देखना। साहब ने प्रॉपर बोला था मेरी एक बढ़िया सी वीडियो बनाना। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। और ये कह रहे थे बन गई वीडियो, बंद कर दे। मैंने बंद नहीं की थी तो उनको पता नहीं है। और ये एकदम ऐसे क्लासी, हाय, वीडियो बना रहे हैं, मजे कर रहे हैं। बूहू। गो गो गो। लेट्स सी यू गाइस देयर। ओह हाय। तो ये जलपरी अपने करतब दिखाने लग गई थी कि मैं तो यहाँ से कूदूँगा, मैं यहाँ से जाऊँगा। और इसके बाद ये जैसे ही ऊपर आए, इन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें दोबारा जाके दिखाता हूँ, इस बारी मैं तुम्हें मैजिक दिखाऊँगा। और ये हम यहाँ पे शॉर्ट्स देख रहे थे कि मतलब ये ऐसे अंदर पानी के अंदर फ़ोन डाल के और फिर बाहर निकाल के उसकी वीडियो बना रहा था। तो मैं इनको बोल रही थी कि यार मेरी भी Yes, बना दो please show ऐसे। the magic. ये कह रहे फ़ोन तेरा होगा पर। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं मैजिक कहाँ? दिखाऊँ, और मैजिक दिखाऊँ बोल के ये अंदर चले गए। मुझे लगा पता नहीं कुछ अलग करतब ही दिखाएँगे जैसे बाकी लोग वहाँ पे वीडियो वगैरह बना रहे थे। मैं देखने आई तो ना यहाँ दिख रहे मुझे, ना ये मुझे कहीं इधर-उधर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। मतलब लिटरली इन्होंने मुझे इतना डरा दिया था। तो एक्चुअल जो वीडियो की ऑडियो है वो तो मैंने डाली नहीं है उसमें। तो मतलब मैं ऐसे हो गई थी कि मतलब क्या हुआ एकदम से। मैंने जो है वो इसी टाइम पे वीडियो जो है वो बंद कर दी थी। उसके बाद जब मैंने दोबारा चलाई तो मुझे, क्योंकि इनकी यहाँ से आवाज़ आई, एंड ये देखिए नवाब यहाँ से आ रहे हैं और कह रहे हैं क्या मैजिक था, मतलब क्या ही मैजिक था। तो हम यहाँ पे अपने विला से यूं ही टहलते-टहलते आ गए थे। तो बाद में रियलाइज़ हुआ कि धूप की वज़ह से इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी कि मैं ऐसे भाग-भाग के जा रही थी। तो मैं तो भाग-भाग के जाने लगी फिर। और ये फिर वापस आए तो यहाँ पे फ्रेश लाइम ये सब तो हमें कुछ समझ में आ नहीं रहा था यहाँ पे। तो हम लोगों ने फ्रेश लाइम, ये जो टैंक में दिख रहा था, वही पिया। और फिर उसके बाद हम लोग, ये देखिए बहुत ही अटपटा सा ट्री दिख रहा था, थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे।
सनबाथ जैसे लेते हैं ना, फ़िल्मों में अंग्रेज़ दिखते हैं, तो हमने सोचा थोड़ा हम भी लेट के देख लेते हैं। बट हमारी इंडियन स्किन ऐसी होती है कि इतना डार्क कॉम्प्लेक्शन हो गया था। फिर हम लोग ऐसी रात में दोबारा से पानी में जो ओशन विला है वो देखने आ गए कि जो पानी के ऊपर विला बने हुए हैं। All the तो इसी ocean के साथ हनीमून peaks. सीरीज़ ओवर होती है। आते टाइम कोई व्लॉग नहीं किया था, आराम से फ्लाइट लेके वापस आ गए थे। तो अब जो है नेक्स्ट रेगुलर व्लॉग्स आएँगे कल से। सो गाइज, हनीमून सीरीज में आप लोगों को कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। और किसी भी पैकेज या किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में आप लोगों को जानना हो तो प्लीज उस चीज को मेंशन करें। मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। अगर आपको क्रूज से रिलेटेड या मॉलदीव से रिलेटेड कुछ भी जानना है, सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि आपको किसके लिए अलग से एक वीडियो चाहिए। आई विल श्योरली ट्राई टू मेक इट। और हाँ, अब से रेगुलर व्लॉग्स आएंगे, तो इस वीडियो को जो है बहुत सारा प्यार दीजिए, हनीमून सीरीज को बहुत सारा प्यार दीजिए। आगे से आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बढ़ाइए, ताकि मुझे आप लोगों के वॉच टाइम की बहुत बहुत ज़रूरत है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर होती है, और अगर वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। तो थैंक यू सो मच अभी तक इतना प्यार देने के लिए, और बहुत सारा प्यार जो है वो हमें चाहिए अपनी वीडियोस के लिए, क्योंकि काफ़ी वॉचर्स जो हैं वो काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो उसमें हमें एक स्पाइक चाहिए, तो यू गाइस कैन डू इट, आप लोग ये कर सकते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके इसको जल्दी से बना देते हैं नंबर 1 ब्लॉगिंग चैनल।